दोस्तों नमस्कार, दिस इज संदीपन ब्रेन बेस कोच। जबरदस्त सुबह की शुरुआत हुई है। आज संडे का दिन है। दिस इज अ ब्राइट संडे मॉर्निंग इन द ईस्ट। मुझे विश्वास है कि आप अपनी गेम में पूरी तरीके से अपनी जी जान लगा के अपने गेम में इन्वेस्ट कर रहे हो। आई एम देयर टुडे विद अ वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। अभी हाल ही में आई वॉज वर्किंग विद थ्री प्लेयर्स, द थ्री ट्रायथलॉनिस्ट, द यंग प्रॉमिसिंग इंडियन प्लेयर्स फ्रॉम असम हु जस्ट गॉट इनटू द ITF ओपन। उनके साथ मैं पिछले वीक काम कर रहा था एंड आई रियलाइज दैट दे रियली गोइंग इनटू अ टफ कंपटीशन एंड टू हेल्प देम आई क्रिएटेड अ गाइडेड विजुअलाइजेशन जो हमने आप लोगों के साथ भी जिक्र किया था कि हाउ टू प्रिपेयर द माइंड एंड गेन द कॉन्फिडेंस फॉर द टफेस्ट कंपटीशन एंड रियलाइज कि दिमाग जो है उसको अगर हमने इस्तेमाल कर ली इन एडवांस to visualize the entire thing that you want to create in the real match situation, in the real game situation, अगर उसको हम vividly visualize करें exactly the way we want to really perform, तो दिमाग ये भेद नहीं कर पाती है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है कि ये असल में हुआ है या हमने इमेजिन ही सिर्फ किया है। और क्योंकि ये दिमाग डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त एडवांटेज ही है। टाइटैनिक प्लेयर्स ने इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ब्रेन को यूज किया है विजुअलाइजेशन के तहत, ब्रेन को ये एक एहसास दिलाने के लिए, बॉडी को एक एहसास दिलाने के लिए कि ये पहले मैं कर चुका हूं। अगर आपने अपने ब्रेन में ये पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस डाल दिया कि आप ये कर चुके हो, बॉडी को अगर ये मालूम चल जाता है कि कुछ मैंने पहले किया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसी सिचुएशन आती है बॉडी आसानी से उसे प्रोड्यूस कर देती है। ब्रेन आसानी से हम ना चाहते हुए भी ये प्रोड्यूस कर देती है। तभी visualization has become the greatest practice for the Titanic athletes, including Mike Richter. I was reading what he said, how he came back from an injury really to play the highest game and then going on to win the Olympic medal for America. I'm talking about Mike Richter, the astounding ice hockey goalkeeper. Then I was reading about how Michael Jordan, he could create the second phase of his success when he came back from baseball and utilized visualization. मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि माइकल फेल्प्स किस तरीके से विजुअलाइजेशन करते हुए सालों के 12 साल के विजुअलाइजेशन के बाद उनके लिए बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतना कितना इजी हो गया था। तो क्योंकि हमने इस प्रक्रिया को बहुत डिस्कस किया था कई सेशंस में, तो मैंने ये जो 3 हमारे प्रॉमिसिंग इंडियन प्लेयर्स है जो आसाम से इस बार ITF ओपन में compete करने जा रहे हैं, तुषार, नूपुर और विश्वजीत, जिनके साथ हम काम कर रहे थे लास्ट वीक, उनके लिए मैंने एक स्पेशल गाइडेड विजुअलाइजेशन प्रोसेस क्रिएट किया था। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से भी शेयर करूँ और आप लोग इस वीडियो से को यूज कर सकते हो हर दिन अपने विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस के लिए। हालांकि ये बहुत ही स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन प्रोसेस मैंने क्रिएट किया है ट्रायथलॉन प्लेयर्स के लिए, पर इसी प्रोसेस को आप अपने विजुअलाइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। दिस इज एन एसएमएस ऑफ कोर्स, और मैं जरूर आप लोगों के लिए भी कभी बनाऊंगा। प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो आपको हेल्प किया कि नहीं, या आपके लिए अगर मैं स्पेशल गाइडेड विजुअलाइजेशन क्रिएट करूं हिंदी में या इंग्लिश में, ये लगता है कि दिस शुड हेल्प, प्लीज कॉल ऑन मी। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो टुडे विथ यू ऑल फ्रेंड्स, एंड आई एम श्योर कि आप जरूर ये इंश्योर करेंगे कि आपके फिजिकल एनर्जी के साथ साथ, आपके टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज के साथ साथ, फिजिकल स्किल्स के साथ साथ, यू विल इंश्योर कि आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो इमोशनल एनर्जी है, जो मेंटल एनर्जी है, उसको आप भरपूर कायम रखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हर गेम सिचुएशन में, हाईएस्ट लेवल में इस तरीके से सिचुएशन उभर के आएगी, इस तरीके से गेम के नियम बनाए हुए कि जो फिजिकल एनर्जी है वो ड्रेन्ड हो जाएगी बाय द टाइम द मैच फिनिशेस ऑफ। दैट्स व्हाई इट्स अ कंपटीशन, क्योंकि वो फिजिकल एनर्जी को चैलेंज करती है, और इंसान होने के नाते हमारे जो फिजिकल एनर्जी के टैंक है वो लिमिटेड है। एक लेवल के बाद रेस्ट या रिकवरी नहीं करने से वो फिर से एनर्जी दोबारा नहीं मिलती है। बट मैच सिचुएशन में, गेम सिचुएशन में, जब आपको ड्रेन्ड होने का सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जब आपकी एनर्जी कम हो जाती है कुछ समय खेलने के बाद, उस समय में या तो टफ रेस में 2-3 मैच सिचुएशन में आपको जाना होता है। अगर आप हाई जंप पर हो, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द लास्ट स्टेज, बार बार करते हुए आपकी एनर्जी कहीं ड्रॉप हो सकती है। और इस ऐसी सिचुएशन में
आप इमीडिएटली फिजिकल एनर्जी क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास भरपूर इमोशनल, स्पिरिचुअल और मेंटल एनर्जी है। ये विजुअलाइजेशन आपको ये सारे 3 तरीके के एडिशनल एनर्जी रिजर्व्स एक आपके मन को बहुत शांत कर देगी। सो you'll have emotional energy, you'll feel peace. Second, it will help you create focus for yourself कि अगले 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने आप क्या हासिल करना चाहते हो। ये विजुअलाइजेशन एग्जैक्टली आपको वहां लेके जाती है। इसके अलावा आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत स्ट्रेंथन करती है, जहां पे हम ग्रैटिट्यूड को किस तरीके से यूज करना है, या तो रिजल्ट से डिटैच रहे कि भी किस तरीके से आप एंथुसियास्टिक रह सकते हो। ये विजुअलाइजेशन एग्जैक्टली उसको टारगेट करती है। तो दोस्तों, ये आज मैं आपको एक गिफ्ट के रूप में दे रहा हूं। जरूर इस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कीजिए। माय रिकमेंडेशंस विल बी दैट एवरी डे दिस इज अ 30 मिनट्स विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। आप एक टाइम निकाल के जरूर इस विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस कीजिए एज अ रिचुअल। मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके इस विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करा अगले 6 महीने में, आपकी परफॉर्मेंस कम से कम 10 गुना एनहेंस हो जाएगी। ये मेरा दावा है। अगर किसी को ये नहीं मिलती रिजल्ट्स तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, इसको जरूर यूज कीजिए एवरी डे फॉर हाफ एन आवर। टेक आउट ए टाइम। द आइडियल टाइम वुड बी व्हेन यू राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो आप रात को सोने से पहले। सो कीप दैट टाइम विंडो एंड यू डू दैट फॉर द नेक्स्ट 6 months and you see how you have achieved 10 times more results in sports and athletics with this exercise. So दोस्तों, I love you all. Take good care of yourself. कभी आपसे मिलना होगा जरूर बुलाइएगा। अगर आपके स्पोर्ट्स सेंटर में जाके आप चाहते हो कि मैं 1 घंटे का या 45 मिनट्स का एक जबरदस्त सेशन करूं, I can assure you this is going to change the trajectory of your sports career. Thank you so much once again. I'm grateful to Tushar, Nupur and Biswajit in particular. और मुझे आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर प्रे कीजिएगा। These are the 3 players who are really promising. I have a belief that they've got great potential to play the Olympic like all of you all. उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और नूपुर, बिस्वजीत और तुषार, I love you all. Take good care. I'm looking forward to interact with you soon.